सिक्योरिटी जेल से होती है, जिसमें दुनिया के खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा गया होता है। जेल में हम देखते हैं कि पुलिस वाले 3 कैदियों को एक खास सेल में ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर एक कैदी पहले से मौजूद होता है जिसका नाम पीटर होता है, जिसे सजाए मौत होने वाली होती है। पीटर उन तीनों से ज्यादा पावरफुल होता है। अचानक पीटर उन पर हमला कर देता है। पीटर एक ही पंच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। वो तीनों को बुरी तरह मारता है और फिर उठाकर दीवार से टकरा देता है। इसी दौरान कुछ लोग इस लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और दूर एक आइलैंड पर केविन और उसकी टीम ये सब कुछ लाइव देख रही होती है। केविन पीटर की ताकत से काफी इम्प्रेस होता है और अपने आदमियों से कहता है कि यह आदमी ताकतवर है, इसे भी शामिल कर लो। इसीलिए केविन के आदमी जेल के इंचार्ज से बात करते हैं और उसे रिश्वत देते हैं ताकि वो पीटर को उनके हवाले कर दे, क्योंकि वैसे भी तो उसे सजाए मौत होने वाली है। इसके बाद सीन केविन की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है और कहता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया देखने वाली है। यहाँ हमें पता चलता है कि केविन बहुत अमीर है और वो एक खतरनाक गेम शो प्लान कर रहा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। केविन इन्हीं जेल के क्लिप्स को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में एड्स चला रहा होता है और उसने एडवर्टाइजिंग पर मिलियंस डॉलर्स लगाए होते हैं। शो सिर्फ 22 घंटे बाद शुरू होने वाला होता है, इसलिए केविन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेडली शो के बारे में जानें। केविन कंट्रोल रूम से बाहर निकलकर अपने दोस्त लाओ के पास जाता है, जो कैमरा एक्सपर्ट होता है। लाओ बताता है कि उसने इस आइलैंड के हर कोने में 70 कैमरे लगा दिए हैं जो हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे। केविन कहता है कि मुझे इस आइलैंड का कोई भी हिस्सा बिना कैमरे के नहीं चाहिए। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली से मिलता है। जूली भी उसे इस डेडली शो करने में सपोर्ट कर रही होती है। जूली उसे बताती है कि एक टीवी चैनल की हेड इंटरव्यू के लिए उसका इंतजार कर रही है। केविन नहीं चाहता कि यह शो किसी और के चैनल पर जाए। वो इसे खुद अपने प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट करना चाहता है ताकि सारा प्रॉफिट वो खुद ले सके। इंटरव्यू शुरू होता है और होस्ट उससे पूछती है कि उसके शो का कॉन्सेप्ट क्या है। केविन बताता है कि उसने दुनिया भर से 10 सजा-ए-मौत के कैदियों को इकट्ठा किया है और उन्हें यहाँ लाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ उन्हें 24 घंटों के अंदर एक दूसरे को मारना होगा और जो आखिरी जिंदा बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन होस्ट कहती है कि यह इल्लीगल है और वो उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। केविन उसे जवाब देता है कि यह सब वैसे भी मरने वाले हैं और फिर वो चैनल के साथ डील खत्म कर देता है और चला जाता है। उसी दौरान उसे खबर मिलती है कि जो अरब कैदी उन्होंने सिलेक्ट किया था वो जेल में मर चुका है। ये सुनते ही केविन गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम को हुक्म देता है कि फौरन एक नया अरब कैदी ढूंढा जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ताकि हर कॉन्टिनेंट से ज्यादा व्यूज आ सकें। फिर हम जेल का सीन देखते हैं, जहां एक अरब कैदी हाशिम होता है। पुलिस वाले 2 और कैदियों को उसके सेल में डालते हैं, लेकिन उनमें एक कैदी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसका नाम जैक होता है। पुलिस वाले दूसरे कैदी को हाशिम पर हमला करने को कहते हैं, लेकिन हाशिम उसे कुछ ही सेकंड्स में मार देता है। अब जैक की बारी होती है अटैक करने की। पुलिस वाला जैक से कहता है कि हाशिम पर हमला करो, लेकिन जैक कहता है कि वो बिना वजह किसी को नहीं मारता, लेकिन अगर कोई उस पर हमला कर दे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं। ये सुनकर पुलिस वाला हाशिम को चाबियां दे देता है, जिसे यूज करके हाशिम जंजीरें खोल लेता है। इसके बाद जैक और हाशिम आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही हाशिम हमला करता है, जैक एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। केविन यह सब लाइव देख रहा होता है। वो अपनी टीम से कहता है कि मुझे यह अमेरिकन आदमी चाहिए, ताकि जो लोग अमेरिका से नफरत करते हैं उसी नफरत को यूज करके ज्यादा व्यूज और पैसा कमाया जा सके। अगले दिन सारे कैदियों को एक जगह जमा किया जाता है। वहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी होता है जो 4 साल स्पेशल फोर्स में रह चुका होता है और उसने 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया होता है, और यही खतरनाक आदमी इस कहानी का विलन होता है। इतनी तारीफ सुन के भी समझ में नहीं आया। यहीं पर केविन जैक से मिलता है और उसे बताता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शो करने वाला है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। फिर वो उसका रिकॉर्ड देखता है और उसे पता चलता है कि जैक ने एक पूरी बिल्डिंग सिर्फ इसलिए उड़ा दी थी कि वो धूप को आने से रोक रही थी। बाद में केविन दूसरे कैदियों से मिलता है, जहां उसे एक कपल मिलता है। इस कपल ने मिलकर बहुत से लोगों का कत्ल किया होता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। फिर उसका असिस्टेंट मेसिवो आता है और तमाम कैदियों को गेम के रूल्स समझाता है। उनके पांव में एक बम बंधा हुआ होता है। वो उन्हें साफ साफ वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी इस बम को खोलने की कोशिश की या कोई वायर काटा तो वो फौरन मर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बताया जाता है कि 30 घंटों बाद ये बम ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हो जाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चांस है। अगर उन सब में से सिर्फ एक विनर निकल आता है तो उसी का बम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एक और खौफनाक बात, हर बम के अंदर एक चिप लगी हुई होती है। अगर कोई भी इस चिप को निकालने की कोशिश करे
तो सिर्फ 5 सेकंड्स बाद बम फट जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद बम को एक्टिव कर दिया जाता है और उनके पास अब सिर्फ 30 घंटे होते हैं जिंदा रहने के लिए। उनकी जिंदगी का हर सेकंड काउंट हो रहा होता है। यह देखकर सब कैदी घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल गेम नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मैदान है। इसी बीच जैक बिल्कुल सुकून से खड़ा होता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सबको हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक दूर आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है। यह आइलैंड बिल्कुल खाली होता है, इसलिए यह गेम यहाँ पर किसी रोक टोक और लॉ के बिना हो सकता था। हेलीकॉप्टर में सब लोग चेन्स से बंधे होते हैं और उन्हें एक एक करके आइलैंड पर फेंका जाता है। उनके मुंह में चाबियां डाल दी जाती हैं ताकि अगर चांस मिले तो अपनी हैंडकफ्स खोल सकें। लेकिन सबको थोड़ा दूर दूर समुद्र में गिरा दिया जाता है ताकि कैदी एक दूसरे को ढूंढकर मारें और ये गेम जल्दी खत्म न हो। इसी दौरान एक प्रिजनर को गलत जगह पर फेंक दिया जाता है और उसकी खौफनाक मौत हो जाती है। ये सबसे पहला एलिमिनेशन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैक ने अपनी हैंडकफ्स की चाबी लेने से ही रिफ्यूज कर दिया था। केविन का आदमी उसे कहता है कि तो फिर ऐसे ही बंधा रहेगा, लेकिन वो बस खामोश रहता है। वो आदमी जैक को सीधा आइलैंड पर फेंक देता है और इस वजह से जैक को दर्द भी होने लगता है। अब सारे कैदी इस आइलैंड पर लैंड कर चुके होते हैं। दूसरी साइड पर केविन और उसकी टीम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। केविन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया भर से लोग इस डेडली गेम को देखने वाले हैं। वो बस व्यूअर्स का वेट कर रहा होता है और जल्द ही नंबर्स बढ़ने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक और प्रिजनर पर जिसका नाम मशीता होता है। मशीता को दूर एक आदमी नजर आता है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और प्रिजनर उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी उसे बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये सब लाइव दिखाया जा रहा होता है और कैमरे हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन मशीता हिम्मत नहीं हारती। वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसकी गर्दन में घुसा देती है और मौका मिलते ही उसके बम की चिप निकाल देती है और 5 सेकंड्स के बाद वो प्रिजनर बम के ब्लास्ट से खत्म हो जाता है। केविन और उसकी टीम ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि व्यूअरशिप रैपिडली बढ़ रही होती है। लेकिन केविन की वाइफ जूली, जो पहले केविन को सपोर्ट करती थी, अब ये देखकर उसे बुरा लगने लगता है। जूली को समझ आ जाता है कि यह सब इंसानियत के खिलाफ है। एक टेक्नीशियन केविन को बताता है कि 5 मिलियन लोग ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर चुके हैं। केविन मुस्कुराता है और कहता है कि अभी तुमने कुछ नहीं देखा, थोड़ी देर में पूरी दुनिया देख रही होगी। अब सीन जैक की तरफ शिफ्ट होता है। वो जंगल में होता है और उसे एक मैक्सिकन प्रिजनर मिलता है। जैक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी जैक से कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया, वो सिर्फ अपनी वाइफ लेना को ढूंढ रहा है। जैक पहले सस्पिशियस होता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। मैक्सिकन जैक को थैंक्स बोलता है और उसे हैंडकफ की चाबियां दे देता है। इस तरह जैक अपने आप को फ्री कर लेता है। इसके बाद सीन एक और प्रिजनर डेडे की तरफ शिफ्ट होता है जो वहां लगे कैमरों को तोड़ रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो एक एयर ड्रॉप फेंक कर जाता है। जब डेडे उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे फूड, वाटर और एक नाइफ मिलता है। ये देखकर डेडे काफी खुश होता है, मगर अचानक एक जापानीज प्रिजनर उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। जापानीज फाइटर बहुत फास्ट और स्किल्ड होता है। डेडे समझ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। डेडे का पीछा करते हुए जापानीज लड़के को एक और डेंजरस प्रिजनर माइकल मिलता है। माइकल उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, इसलिए अकेले लड़ने से बेहतर है कि हम दोनों टीम बना लें, हम मिलकर सबको खत्म कर सकते हैं। जापानीज लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन माइकल उसे अपनी सनग्लासेस देकर दोस्ती की शुरुआत करता है और दोनों मिलकर टीम बना लेते हैं। दूसरी तरफ जैक जंगल में भटक रहा होता है, तभी उसका सामना पीटर से हो जाता है जो पहले भी दिखाया गया था। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर पीटर सीधा उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है। जैक उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला पकड़ लेता है। पीटर चिप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे मौका नहीं देता। इसी फाइट के दौरान पीटर के बम की चिप निकल जाती है। तब जैक बड़ी मुश्किल से उसे एक हाई क्लिफ से गिराने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही पीटर गिरता है उसी वक्त जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। केविन और उसकी टीम ये सीन देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। व्यूअर्स अब 12 मिलियन क्रॉस कर चुके होते हैं और तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब सीन सारा नाम की कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। सारा अपने बच्चों के साथ एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रहती है और वो जैक की वाइफ होती है। उसे लगता है कि जैक मर चुका है, लेकिन अचानक उसे पुलिस का कॉल आता है कि जैक जिंदा है और एक डेडली सर्वाइवल गेम का हिस्सा है। सारा शॉक हो जाती है और फौरन अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है।
वो एक इंटरनेट कैफे जाती है और कंप्यूटर यूज करके जैक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करती है। यहाँ पर जैक के पुराने दोस्त भी होते हैं। सारा कंप्यूटर ओपन करती है और गेम की ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस करती है। वहाँ उसे जैक की तस्वीर नजर आती है। वो क्लियरली कंटेस्टेंट्स में इंक्लूड होता है। अब वो लाइव स्ट्रीम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ लियाना अपने शौहर को ढूंढ रही होती है। अचानक उसे पास से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन छुप जाती है, मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर मैक्सिकन होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब सर्वाइवल के लिए छुप कर रहना होगा जब तक गेम खत्म नहीं होता। लेकिन तभी माइकल वहां आ जाता है, जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं होता। मैक्सिकन अपनी वाइफ को साइड पर कर देता है और माइकल से डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर देता है। माइकल उससे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन मैक्सिकन फाइटर हिम्मत से उसे हरा देता है। लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। लियाना को जापानीज फाइटर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। माइकल इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। वो एक लकड़ी से मैक्सिकन की नी को तोड़ देता है और उसे चेन से बांध देता है और कहता है कि अब देख, लियाना की डेथ लाइव एंजॉय कर। इसके बाद जापानीज फाइटर और माइकल मिलकर लियाना को मारते हैं। लियाना अपना डिफेंस भी नहीं कर पाती। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। दूसरी तरफ केविन के इस शो पर 15 मिलियन व्यूज आ रहे होते हैं और केविन ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन बाकी पूरी टीम को बहुत बुरा लग रहा होता है। केविन अपनी कैमरा टीम को भेजकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे शॉट लेने लगता है। तभी जूली केविन को रोकती है और कहती है कि यह सब बंद करो, वो भी इंसान है। मगर केविन उसे